अरे दीपा जी, आप टेंशन मत लो, कोल्ड ड्रिंक लो। टेंशन लेना हमारा काम है, यानी ईमानदार प्रॉपर्टीज का। देखिए ईमानदार जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से ना ये जमीन खरीदी थी। अरे दीपा जी, खरीदी नहीं थी, खरीदी है। अरे खरीदी है तो कहाँ है मेरी जमीन, बताओ तो सही। अरे मेरी जमीन पे तो किसी ने घर बना रखा है। अरे दीपा जी, किसी ने नहीं, बल्कि खुद चौधरी साहब ने वहां पर अपना घर बनवाया है। बहुत पैसा बहा बेचारों ने, पानी की तरह पैसा लगाया। और आपने तो देखा ही है घर कितना शानदार बना हुआ है। ईमानदार जी, मुझे बस अपना ना पैसा वापस चाहिए, मेरा पैसा वापस कर दो। अरे दीपा जी, कैसी बात कर रही हैं आप? शक्ल से तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, समझदार लगती हैं, फिर भी ऐसी बात कर रही हैं। आप नहीं जानती, चौधरी साहब बहुत ही दबंग आदमी हैं। उनसे टकराने का मतलब है मौत से टकराना। ईमानदार जी, मैंने सुना है आप लोगों का प्लॉट बेचकर पैसा ले लेते हो और उसी पर चौधरी अपना घर बना लेता है और दोबारा उसी घर को बेचकर तुम कमीशन कमा लेते हो। क्या ये सही है? अरे मैम, ये कमीशन तो मंत्री और सरकारी आदमी खाते हैं, हम तो उसे दलाली बोलते हैं। और हाँ दीपा जी, अगर आपको घर चाहिए तो आप चौधरी साहब पे केस क्यों नहीं कर देते? और आप केस जीत गई तो बना बनाया मकान आपका। करोड़ों का मकान बनाया है चौधरी साहब ने, करोड़ों का। ईमानदार जी, आप एक नंबर के ना कईया इंसान है। अरे मुझ जैसी बेसहारा ने कितनी मुश्किल से ये जमीन खरीदी थी और आपने मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा किया। क्यों? आप ना मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे मैडम जी, आप एक बात बताइए, आपने जो प्लॉट खरीदा था आपके नाम उसकी रजिस्ट्री कराई थी या नहीं कराई थी? अब इसमें ईमानदार जी की क्या गलती? वो तो चौधरी साहब की हिम्मत थी जो उन्होंने आपके प्लॉट पे कब्जा करके इतना शानदार मकान खड़ा कर दिया। अरे मैडम, अब आप हिम्मत दिखाइए। जैसे चौधरी साहब ने आपके प्लॉट पे कब्जा करके मकान बना लिया, उसी तरह आप भी चौधरी साहब के बने बनाए मकान पे कब्जा कर लीजिए। मैडम, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको। किसी न किसी को तो मैडम हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, आप दिखा लीजिए। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है, पी लीजिए। देखिए ईमानदार जी, आगे जो कुछ भी होगा ना उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, खुद आप होंगे, समझे? अरे दीपा जी, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। अरे चिंगारी जी, आइए आइए आइए, ईमानदार प्रॉपर्टीज में स्वागत है आपका। तशरीफ रखिए। तशरीफ तो मैं बाद में रखूंगी, सबसे पहले मैं तेरी तशरीफ में कन लगाऊंगी और छमिया तेरी तस्वीर पे माला चढ़ाऊंगी मैं। ये देखिए चिंगारी जी, यहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग करना वर्जित है। और हाँ वर्षा, जाओ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ इनके लिए। जी सर। कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीऊंगी। क्या बदतमीजी है? बोली दीपा जी, क्या करूं इसका? जान से मार दूं या फिर सिर्फ हाथ पैर तोड़ के गंदे नाले में फेंक दूं इसको? दीदी, एक नंबर का ये बेशरम आदमी है और लालची भी है दीदी। सही कह रहा है पहलवान, है तो साला एकदम टेढ़ी खीरी है। छोड़ दो मुझे। वर्षा, पुलिस को फोन लगाओ। जी सर। अरे मैडम जी, पुलिस को मत फोन लगाओ, मैं लगा देता हूँ, मत परेशान हो तुम। बोल, लगवाऊं फोन पुलिस को? हाँ? और तेरी बेईमानी का अंत करवाऊं? आज तेरी बेईमानी का अंत यहीं करके जाऊंगी मैं। बोलिए दीपा जी, क्या करना है इसका? चिंगारी जी, मैं हर तरफ से हार गई थी, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। थाने में भी गई थी और कई लोगों से भी बोला, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर जाकर मुझे आपका ध्यान आया और मैंने आपसे मदद मांगी। आप तो बस ना मुझे इससे मेरे पैसे दिला दीजिए। सुनो ए, हरामी बेईमानी नाली के कीड़े, चिंगारी के इस पंजे को दुनिया मौत का पंजा बोलती है। अब तू फैसला कर ले, चिंगारी के पंजे से मरना चाहता है या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है? बोल। चिंगारी, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? तब ये बता, दीपा जी के पैसे वापस कब करेगा, वो भी ब्याज समेत? बोल। मैं दीपा जी के सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी ब्याज समेत। दीपा जी, तक मुझे प्लीज
10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन का वक्त, मतलब 17 तारीख है ना? हाँ हाँ, 17 तारीख को मैं पैसे लौटा दूंगा। दीपा जी खुद आकर यहाँ से पैसे लेकर चली जाए। नहीं, ना दीपा जी ऑफिस आएंगी और ना ही मैं। तो खुद चेक या कैश लेके जाएगा दीपा जी के घर। आई बात समझ में? चिंगारी, मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई। मैं दीपा जी का एक एक पैसा 17 तारीख को जाकर उनके घर अपने आप दे आऊंगा। 17 तारीख से अगर 1 मिनट या 1 दिन भी लेट हुआ, सोच लेना टेटुआ दबा दूंगी तेरा। नहीं चिंगारी जी। याद रखना। दीपा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके साथ जो परेशानी हुई है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दीपा जी। ये चौधरी साहब भी ना किसी दिन मरवा कर छोड़ेंगे मुझे।